रिकॉर्डिंग भी मैम कर लें 7-10 मिनट की। Simplest and the most useful model require that each process declare the maximum number of resources of each type that it may need. ठीक है, सबसे सिंपल ये वाला काम है कि प्रोसेस आएगा, वो अपनी मैक्सिमम नीड जितनी होगी उसको डिक्लेयर कर देगा कि मुझे इतनी नीड है। ठीक है, द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम dynamically examine the resource allocation state to ensure that there can never be a circular wait condition. डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम है जो हम आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। वो क्या करेगा, डायनामिकली कुछ टाइम के बाद एग्जामिन करेगा आपके सिस्टम को और देखेगा क्या रिसोर्स एलोकेशन स्टेट जो है वो क्या आपने रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट किया कि उसके बाद जो कोई सर्कुलर वेट तो नहीं बन रहा। ठीक है, एल्गोरिदम रन होगा, वो देखेगा कि आप रिसोर्सेज को क्या इस तरह से एलोकेट कर रहे हैं जिससे कोई सर्कल ना बने। ठीक है, अगर सर्कल बन रहा होगा तो हम रिसोर्स एलोकेट करेंगे नहीं, अगर सर्कल नहीं बन रहा तो फिर जो है रिसोर्स एलोकेट करेंगे, क्योंकि पहले से हमें पता है कि इस प्रोसेस को कितनी नीड है। जब हमें उसकी नीड पता है कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए तो हम देख लेंगे उससे सर्कल बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, resource allocation state is defined by the number of available and allocated resources and the maximum demand of the process. ठीक है, अब रिसोर्स एलोकेशन स्टेट जो है वो किन किन चीजों से डिफाइन की जाएगी। नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इस टाइम सिस्टम के अंदर कितने हैं, एलोकेटेड रिसोर्सेज कितने हैं जो कि प्रोसेस को एलोकेट किए जा चुके हैं, अवेलेबल कितने हैं, जितने रिसोर्सेज एलोकेट किए जा चुके हैं वो कितने हैं, और मैक्सिमम डिमांड कितनी है प्रोसेस की। ठीक है, ओवरऑल कितनी उसने मैक्सिमम नीड बताई, कितने अभी उसकी नीड रह गई है, कितने उसको असाइन किए जा चुके हैं, और सिस्टम के अंदर बाकी कितने हैं। इन सब चीजों को देख के जो है वो रिसोर्स एलोकेशन स्टेट देखी जाएगी। ठीक है, और उसकी बेस के ऊपर फिर जाके असाइनमेंट की जाएगी। अच्छा, सेफ स्टेट। अब सेफ स्टेट इसी की तरह आप अवॉइडेंस एल्गोरिदम के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कहा कि अवॉइडेंस एल्गोरिदम जो है वो कुछ टाइम के बाद पीरियोडिकली चेक करेगा कि सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं। ठीक है, अगर सिस्टम आपका सेफ स्टेट में है, वहां पे सर्कल नहीं बन रहा, तो फिर जो है रिसोर्सेज एलोकेट हो जाएंगे। अगर सेफ स्टेट नहीं है, वहां पे सर्कल बन रहा है, तो जो है एलोकेट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब सेफ स्टेट क्या वो देख लेते हैं। व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट एंड अवेलेबल रिसोर्स, जब एक प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा किसी रिसोर्स के लिए जो कि अवेलेबल है, सिस्टम मस्ट डिसाइड इफ इमीडिएट एलोकेशन लीव्स द सिस्टम इन अ सेफ स्टेट। तो सिस्टम जो है इस बात को इंश्योर करेगा, डिसाइड करेगा कि आपका सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में रहे। अगर सेफ स्टेट में रहेगा तो एलोकेट कर देगा, अगर जो है वहां पे साइकिल बन रहा है, आपको लग रहा है कि चांसेस ऑफ डेडलॉक हो सकते हैं अक्रंस के, तो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सेफ स्टेट क्या है, जहाँ पे साइकिल नहीं बनेगा। ठीक है, तब एलोकेट करेंगे, अगर सेफ स्टेट नहीं होगी तो फिर नहीं किए जाएंगे। सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस P1 to Pn of all the processes in the system such that for each PFI the resource that PFI can still request can be satisfied by currently available resources plus resources held by all the PFJ with J is less than to I। अच्छा है, in a simple words ये क्या काम कह रहा है कि कुछ रिसोर्सेज हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं P1 to Pn, और हर एक जो प्रोसेस है सिस्टम के अंदर उसमें से कोई एक इन्होंने ले लिया पी आई को जो है रिक्वेस्ट हमने ग्रांट करनी है, उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करना है, उसकी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करना है ओनली कब, जब उसके अवेलेबल रिसोर्सेज और जो रिसोर्सेज किसी दूसरे प्रोसेस ने लिए हुए हैं। ठीक है, कोई PFJ एक प्रोसेस है जिसके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, उसके रिसोर्सेज और जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको मिला के अगर उसकी रिक्वेस्ट जो है फुलफिल होती है तो हम दे देंगे, अगर रिक्वेस्ट उसकी फुलफिल नहीं होती, अवेलेबल रिसोर्सेज प्लस वो वाले रिसोर्सेज जो आगे किसके पास एलोकेटेड है रिलीज होकर उसके पास आ जाएंगे, तो अगर उससे उसकी रिक्वेस्ट पूरी होती है तो उसको जो है वो ग्रांट कर दिए जाएंगे। अगर नहीं होती तो मीन्स वहां पे डेडलॉक आ जाएगा, सिस्टम सेफ स्टेट में नहीं रहेगा और वो जो है फिर उसको एलोकेट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, बात वही सिंपल वाली है, बस यहाँ पे ये नोटेशंस थोड़ी सी दे दी गई है तो इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो रही है। ठीक है, बात वही है कि सिस्टम अगर आपका सेफ स्टेट में रहेगा, डेडलॉक के चांसेस नहीं है, साइकिल नहीं बन रहा, तो फिर एलोकेट कर दिए जाएंगे, अगर जो चांसेस बन रहे हैं तो फिर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, दैट इज इफ PFI resource needs are not immediately available,
PFI जो है प्रोसेस जिसने रिक्वेस्ट की हुई है, अगर रिसोर्सेज जो उसको चाहिए वो इमीडिएटली सिस्टम के अंदर अवेलेबल नहीं है, देन PFI कैन वेट अंटिल PFJ हैव फिनिश्ड। फिर जो है PFI जो है वेट करेगा जब तक PFJ आगे से अपनी रिक्वेस्ट को फिनिश नहीं कर देता, उसके रिसोर्सेज जो है रिलीज नहीं हो जाते, तब तक जो है वो वेट करेगा, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। When PFJ is finished, PFJ अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो खत्म कर देगा। PFI can obtain needed resources, execute, return allocated resource and terminate। जब PFJ फिनिश हो जाएगा, उसके रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे, तो तब वो PFI को मिल जाएंगे। PFI अपनी नीड को कंप्लीट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और सारे रिसोर्सेज जो खत्म कर देगा जब वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। PFI terminates, PFI plus 1 can obtain its needed resources and so on, ठीक है। जब फिर PFJ ने रिलीज किए तो PFI को मिल गए, PFI ने अपनी नीड खत्म करके अपने रिसोर्सेज रिलीज किए तो वो आगे PFI1 को मिल गए, PFI plus 1 को मिल गए, ठीक है, मीन्स उससे नेक्स्ट वाले को मिल गए, वो खत्म करेगा तो फिर PFI plus 2 उससे जो है उससे आगे वाले को मिल जाएगा, ठीक है। तो मीन्स के रिसोर्सेज आपने देखने हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज प्लस नेक्स्ट के पास जो है उससे रिलीज होने के आने के बाद दोनों को मिला के अगर उसकी नीड फुलफिल हो रही है, सिस्टम डेडलॉक स्टेट में नहीं जा रहा, तो आप कह रहे हैं सिस्टम सेफ स्टेट में एलोकेट कर दिए जाए। अगर सिस्टम सेफ स्टेट में नहीं है तो फिर एलोकेट नहीं किए जाएंगे। If a system is in safe state, no deadlock। अगर सिस्टम जो है आपका सेफ स्टेट में है, मीन्स वहां पे डेडलॉक नहीं आ रहा। अगर सिस्टम जो है सेफ स्टेट में नहीं है, अनसेफ स्टेट के अंदर है, तो फिर पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक है, ठीक है। अगर सिस्टम आपका अनसेफ स्टेट में है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सेफ स्टेट नहीं रह रही, तो पॉसिबिलिटी है डेडलॉक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है। अनसेफ स्टेट का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि वहां पे डेडलॉक आ जाएगा, चांसेस है डेडलॉक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अवॉइडेंस, इंश्योर दैट अ सिस्टम विल नेवर एंटर इन अ अनसेफ स्टेट। तो अवॉइडेंस हमने किया है, हम एल्गोरिदम ही यही पढ़े अवॉइडेंस का, जिसके अंदर हमने इंश्योर करना है कि हमारा सिस्टम अनसेफ स्टेट के अंदर जाए ना, सेफ स्टेट में ही रहे। सेफ स्टेट में होगा तो हम देंगे, वरना हम एलोकेट ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये देखें नीचे वाली क्या है, सेफ स्टेट है, नो डेडलॉक। अनसेफ स्टेट के अंदर चांसेस है डेडलॉक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है। मैम काफी है इतना? काफी है। जी मैम।